हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को शामिल करने को लेकर जो आज आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसको लेकर बात करेंगे कि कब तक आपका सुनवाई हो जाएगा, कौन से कोर्ट में सुनवाई होगा और किसके बेंच में जो है आपका सुनवाई होगा। और सुनवाई होने के बाद यहाँ पर फिर से बिहार सरकार की तरफ से आगे का आपका क्या स्टेप लिया जाएगा और जिस तरीके से आपका बोला गया है बिहार सरकार की तरफ से कि फिर से हम यहाँ पर नई याचिका दायर करेंगे, तो इन सभी चीज़ों को लेकर शॉर्टकट तरीके से बहुत यहाँ पर साधारण भाषा में जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का न्यूज़पेपर है जो कि आज है आपका 13 अक्टूबर 2023 और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर सुनवाई आज, मतलब आज यहाँ पर जो है आपका सुनवाई होने वाला है। यहाँ पर आगे देखेंगे न्यूज़पेपर में तो यहाँ पर आपका बोला गया कि बीएड जो कैंडिडेट है उनको 1 to 5 में शामिल करने को मांग को लेकर जो आपका सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका आपकी दायर की गई थी उसका यहाँ पर शुक्रवार को जो है आपका सुनवाई होगा, जो कि आज ही है आपका शुक्रवार। और फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जिस बेंच पे आपका सुनवाई होगा वो आपका जस्टिस एएस बोपन्ना, इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा क्योंकि आगे जो है आपका काम आएगा। और यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से बोला गया कि जो बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें जो आपके शर्त के कंडीशन थे उसमें यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर था, इसीलिए यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल है और उनका यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया जाए, उनका रिजल्ट यहाँ पर जो है वो जारी किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो है आपका रिक्वेस्ट किया गया। आगे यहाँ पर बोला गया कि पहले भी यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहाली में जो है वो यहाँ पर शामिल हुए हैं, जहाँ पर आपके गजट के बारे में जिक्र किया गया और यहाँ पर आपके बिहार के 6वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में भी जिक्र किया गया। मतलब ऑलरेडी जो बिहार के 6ठे चरण, क्योंकि ये आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है, इसके पहले जो आपका 6ठे चरण का शिक्षक भर्ती था उसमें यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में शामिल है, उसको भी यहाँ पर जो है आज आपके कोर्ट केस में जो है आपका जिक्र किया गया है। बाकी इसके अलावा जो आपका उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल है, जो आपका केवीएस वगैरह है, उसमें भी यहाँ पर बीएड के योग्यता को लेकर बोला गया। हालांकि केवीएस का भी मामला आपका पेंडिंग है और पश्चिम बंगाल का भी मामला उसी तरीके से आपका चला है और उत्तर प्रदेश में भी जो है आपका कोर्ट केस है। अब यहाँ पर जो आपकी सुनवाई होगी उसका यहाँ पर जो है थोड़ा सा कोर्ट केस का स्टेटस जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप डेट जो है वो देखेंगे तो 13/10/2023, जो कि आज ही है आपका 13/10/2023। आइटम नंबर यहाँ पर 26 है और यहाँ पर कोर्ट नंबर जो है आपका कोर्ट नंबर 7 पे आपका सुनवाई होगा। और जो अभ्यर्थी हैं मतलब याचिकाकर्ता, उनका यहाँ पर जो है आपका नाम दिया गया है और जो आपके ऑनरेबल जो जस्टिस है मतलब किसके बेंच में आपका सुनवाई होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस एस बोपन्ना और उनके साथ यहाँ पर जो है आपके एम सुंदरेश जो है आपके यहाँ पर जज जो है इनके बेंच में जो है आपकी सुनवाई होगी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके जस्टिस एस बोपन्ना है इन्हीं के बेंच में आपका 9 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि इसके पहले जो आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि ये जो आपका याचिका है वो तो अभ्यर्थियों की तरफ से है, लेकिन इसके पहले जो आपकी राज्य सरकार की तरफ से बिहार सरकार की तरफ से जो के पाठक जाकर याचिका दाखिल किए थे, तो उनका यहाँ पर जो है आपका 9 अक्टूबर 2023 मतलब 9/10/2023 को जो है आपका सुनवाई हुआ था, जो कि सुनवाई होने के बाद आगे का जो वो यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, मतलब आगे का जो आपका स्टेप होता है कि इस केस को क्या किया जाए कि दूसरे बेंच में जो है आपका ट्रांसफर किया जाए। मतलब जो आपका जस्टिस एस बोपन्ना जिस बेंच में आज आपका सुनवाई होगा तो उस बेंच में उस दिन 9 अक्टूबर को सुनवाई होने के बाद अगले दूसरे बेंच में आपका केस ट्रांसफर का मामला हुआ। तो यहाँ पर 2 तरीके का मामला जो है आपका फंस गया। यहाँ पर पहला यहाँ पर मामला ये था कि यहाँ पर बिहार सरकार चाह रही थी कि ये जो आपका केस ट्रांसफर हो, आपका छत्तीसगढ़ वाले मामले में केस जो है आपका ट्रांसफर हो, जहां पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को राहत मिला था और यहां पर अभी हाल ही में शर्त के साथ बीएड वाले अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में उन लोग को यहां पर नियुक्ति दे दिया गया। तो उस वाले बेंच में जो है इस मामले का केस को जो है आपका ट्रांसफर किया जाए, ऐसा जो है बिहार सरकार के जो अधिवक्ता थे उनका यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट था। लेकिन यहाँ पर जो जज थे जिस बेंच पे आपका जस्टिस एस बोपन्ना के बेंच पे आपकी सुनवाई हो रही थी, तो उनका यहाँ पर कहना था कि नहीं, हम उस बेंच पे इस केस को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे ट्रांसफर करेंगे जो आपके जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाला बेंच है उस बेंच में। और ये आपका जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाला बेंच कौन सा है? ये वही बेंच है जिस बेंच में आपका 11 अगस्त 2023 मतलब 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजस्थान के संदर्भ में आपका निर्णय आता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी पूरे भारत में यहाँ पर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी से, चाहे आपका पात्रता फिर आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो प्राइमरी, उसमें यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब इन्हीं के बेंच ने बीएड वाले अभ्यर्थियों को पूरे भारत भर से यहाँ पर जो है अपात्र किया था। तो इसलिए यहाँ पर बिहार सरकार को जैसे पता चला कि ये जो आपका केस ट्रांसफर किया जा रहा है जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाले बेंच पे आपका ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पर तत्काल बिहार सरकार के जो अधिवक्ता थे उनके तरफ से अपनी एसएलपी को मतलब अपनी याचिका को वापस जो है आपका यहाँ पर ले लिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें कुछ त्रुटि हो गया है और फिर हम यहाँ पर नए सिरे से कुछ बदलाव करने के साथ फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी नई याचिका जो है वो दाखिल करेंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये तो सरकार का बहाना था कि हमारे त्रुटिवश हुआ है, हम फिर से नई याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेन था यही कि जस्टिस अनिरुद्ध के बोस में मतलब जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में यदि इस मैटर का जाता तो तुरंत इस केस को जो है खारिज करते, क्योंकि ऑलरेडी
ये जो इनका बेंच था, इस बेंच में आपका 2021 से बीएड और डीएलएड का मामला जो है वो चल रहा था राजस्थान के संदर्भ में। इतना दिन आपका 2 से 3 साल तक जो है आपका बहस हुआ। बीएड वाले के जो पक्ष के अधिवक्ता थे वो भी अपनी बात रखे, डीएलएड वाले पक्ष के अधिवक्ता थे वो भी अपनी यहाँ पर बात रखे। तो ऑलरेडी इस मैटर में इतने दिन सुनवाई चलने के बाद यहाँ पर 11 अगस्त 2023 को निर्णय आता है कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो फिर यहाँ पर ये किस स्तर से एलिजिबल कर देंगे? तो नॉर्मल सी बात है, केस खारिज करते, केस खारिज करने के अलावा दूसरा डेट भी नहीं देते कि हाँ आइए आप अगला जो है आपका डेट जो है आपका मिलता है। तो ये आपका मामला हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये तो आपका कोर्ट का स्टेटस हो गया। अब यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से, मतलब बिहार सरकार की तरफ से देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि नई याचिका के लिए 13 तारीख की जो आपकी सुनवाई है उसका यहाँ पर शिक्षा विभाग मतलब बिहार सरकार जो है इंतजार करेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुके हैं। मतलब यहाँ पर फिर से बिहार सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी नई याचिका जो है वो दाखिल करेगी, ऐसा जो है आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया है। मतलब बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से अभी भी आपका हार जो है वो नहीं माना गया है। और अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आज का सुनवाई होने वाला है, तो यहाँ पर बिहार सरकार इसलिए इंतजार कर रही है क्योंकि इसमें खुद यहाँ पर एक पार्टी के तौर पे बिहार जो शिक्षा विभाग है उसको भी यहाँ पर जो है आपका शामिल किया गया है। तो इसलिए 13 तारीख को मतलब आज का यहाँ पर सुनवाई का बिहार सरकार इंतजार करेगी। अब यहाँ पर देखिए 3 से 4 यहाँ पर जो है आपकी स्टेप लिए जाएंगे। ये जो आज आपकी सुनवाई होने वाली है, जो अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है बीएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से, या तो इनकी याचिका को खारिज किया जाता है, बहुत मुश्किल है कि इनकी याचिका को खारिज किया जाएगा क्योंकि जस्टिस एस बोपन्ना है वो केस को जो है खारिज संभवतः नहीं करेंगे। वो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम चांस है, मतलब यहाँ पर बहुत कम चांस है, माइनस आप समझ सकते हैं कि खारिज वाला मैटर, यहाँ पर प्लस 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 आप चांस समझ सकते हैं कि इस केस का जो है आपका ट्रांसफर किया जाएगा। और देखिए जस्टिस जो आपके जस्टिस एस बोपन्ना है, मतलब जिसके बेंच पे आपका सुनवाई होगा, तो ये जो आप अगले केस में ट्रांसफर करेंगे ये आपके जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाले बेंच पे जो है वो इस केस को ट्रांसफर करेंगे। और जैसे यहाँ पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाले केस में जो है इस मैटर को ट्रांसफर किया जाता है, इसका मतलब साफ है कि आज जो बीएड वाले अभ्यर्थी अपनी याचिका दाखिल की है उसको इन लोग क्या करेंगे कि वापस जो है वो ले लेंगे, क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच पे कोई भी यहाँ पर जो है वो बीएड अभ्यर्थी थोड़ा सा भी जो है वो नहीं जाना चाहता है। भले ही यहाँ पर कोई कुछ भी बोले कि आप लोग को शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि जैसे इनके बेंच में जाएगा ये मैटर जो है आपका खारिज जो है आपका हो जाएगा। तो 3 आज आपका कंडीशन हो सकता है कि या तो आपका यहाँ पर याचिका खारिज किया जाए, या तो आपका यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, या फिर यहाँ पर जो है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जिस तरीके से उस दिन सरकार त्रुटि या फिर गलत बताकर वापस ले ली थी, तो उसी तरीके से यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से कुछ गलती बताकर फिर कोई उस तरीके का मिस्टेक बताकर अपनी याचिका को वापस जो है आपका ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये तो अभ्यर्थियों का आज का आपका सुनवाई हो गया। अब यहाँ पर आगे का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार तो हार अपनी नहीं मान रही है, बोले कि फिर से हम अपनी नई याचिका दाखिल करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए खारिज हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है खारिज होगा, तो उसके बाद भी यहाँ पर किस मैटर से खारिज होता है उसको यहाँ पर उसमें बदलाव करने के साथ कुछ हो सकता है कि बिहार सरकार कुछ मैटर को यहाँ पर छुपाकर अपनी याचिका नई दाखिल जो है वो कर ले, यदि खारिज होता है तब। यदि केस का ट्रांसफर होता है तो मान लीजिए केस का ट्रांसफर होगा तो नॉर्मल सी बात है अगली सुनवाई में होगा, तो अगली सुनवाई का यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से इंतजार किया जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए अभ्यर्थी वापस ले लेते हैं, तो यहाँ पर वापस ले लेंगे तो उसके बाद भी यहाँ पर बिहार सरकार जो है वो जाएगी, जो यहाँ पर वापस लेने का मैटर, क्योंकि देखिए वहाँ पर जब आपका बहस किया जाएगा तो बहस में ऐसा पता चल जाता है कि किस मैटर पर यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी थोड़ा सा नीचे हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा अप डाउन आपके हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को यहाँ पर सुधार करके बिहार सरकार अपनी नई याचिका जो है वो दाखिल करेगी। मतलब यहाँ पर टोटल ओवरऑल देखेंगे 100 बात की एक बात, तो यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से आज के निर्णय के बाद फिर से अपनी नई याचिका दाखिल की जाएगी। तो हर एक तरीके से यहाँ पर जो है पूरा कोशिश किया जाएगा कि याचिका में जो भी यहाँ पर त्रुटिवश रहा हो या फिर कोई उस तरीके का मैटर आपका छूटा हो या फिर आपका कोई उस तरीके का प्लस पॉइंट बन रहा है, तो उन सभी चीज़ों को सुधार करके बिहार सरकार अब आज के बाद आगे जो भी आपका आज आपका 13 है, तो मान लीजिए 14-15 जब भी जो है वो आपके आने वाले समय में बिहार सरकार की तरफ से अपनी याचिका मतलब शिक्षा विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी फिर से नई याचिका जो है वो दाखिल की जाएगी। तो थोड़ा सा इसका जो है आप इंतजार करिए। और ये जो आपका आज आपका सुनवाई है कोर्ट नंबर 7 में लगभग आपके 12 बजे के लमसम जो है वो आपका सुनवाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका सुनवाई होगा पूरा कोशिश करेंगे कि जो आपका लाइव होता है, क्योंकि जो आपके सुप्रीम कोर्ट का जो भी आपका बहस होता है उसको लाइव भी आप देख सकते हैं, तो अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो लाइव शेयर कर देंगे। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ऑथेंटिक के साथ यहाँ पर जो है वो शेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मान लीजिए सुनवाई नहीं हुआ तो यहाँ पर हम शेयर कर दिए कि बीएड वाले अभ्यर्थियों का जीत हो गया या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का जो है आपका जीत हो गया। जो भी होगा हम यहाँ पर जो है आपके ऑथेंटिक
सोर्स हो या फिर जो आपके साक्ष्य हो, या फिर हम खुद यहाँ पर शेयर करेंगे कि आप खुद जो है अपने से देख लीजिए कि किस तरीके से आज आपका बहस हुआ और बहस में आपका फाइनल निर्णय क्या लिया गया, क्या खारिज हुआ या फिर केस ट्रांसफर हुआ, या फिर जो है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी याचिका को जो है वापस ले लिया जाता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। और अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जो कोई भी अपडेट होता है वो यहाँ पर शेयर जो है वो कर लिया जाता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।